असीम ब्रह्मांड में एक जीवन से भरा हुआ सुंदर ग्रह है, हमारी प्यारी पृथ्वी। और इसी पृथ्वी पर बसा है हमारा रंग बिरंगा देश भारत। पूरा भारतवर्ष अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हर कोना, हर गांव और हर नगर अपनी कोई अनकही कहानी कहने को तैयार बैठा हो। बहुत पुराने जमाने से लेकर आज तक यहाँ हजारों कहानियां जन्म लेती रही हैं, जो इतनी दिलचस्प हैं कि सुनते ही दिल में बस जाती हैं। ये कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। भारत के उत्तर में ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसा है एक प्यारा सा गांव। यहीं से शुरू होती है एक अनोखी और रोमांच से भरी कहानी। इसी कहानी को सुनने के लिए आज अमेजिंग कनेक्ट स्कूल के बच्चों में बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। सभी बच्चे कहानी सुनने के लिए लाइब्रेरी की ओर दौड़ रहे हैं। अध्यापिका जॉली से आप भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का आनंद लीजिए। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार, रोमांचक और ज्ञान से भरी कहानी सुनाने जा रही हूं। इस कहानी का नाम है एडवेंचरस फ्रेंड्स। मुझे पूरा यकीन है कि इसे सुनकर आप सबको बहुत मजा आएगा और ढेर सारी अच्छी बातें भी सीखने को मिलेंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उत्तर भारत के उसी सुंदर गांव से। उत्तर भारत के इस प्यारे गांव के बीचों बीच एक बेहद सुंदर नदी बहती थी। ये नदी गांव की शोभा बढ़ा देती थी। साफ, ठंडा और मीठा पानी दूर से ही चमकता था। जैसे ही सूरज की किरणें नदी पर पड़ती, लगता था मानो सोना बिखर गया हो। नदी की कलकल करती आवाज पूरे गांव में मधुर संगीत जैसी गूंजती रहती थी। इसी नदी की वजह से गांव और भी सुंदर और खास लगने लगता था। परंतु एक दिन इस गांव पे मानो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहाड़ों में मौसम का मिजाज अक्सर पल भर में बदल जाता है। इसी कारण अचानक पूरा गांव घने काले बादलों से ढक गया और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। इतनी बारिश हुई कि नदी में बाढ़ आ गई। गांव वाले और पशु अपनी जान बचाकर गांव से भागने लगे। प्रकृति अत्यंत शक्तिशाली होती है। इसमें एक ओर प्रलय का विनाशकारी बल होता है, तो दूसरी ओर सृजन करने का अद्भुत पराक्रम भी समाया होता है। समय बीतता रहा और वो सुंदर सा गांव अब एक दलदल में बदल चुका था, जो चारों ओर चूहों से भरा हुआ था। उन्हीं में से एक बलशाली चूहे ने इस गांव को अपना राज्य घोषित कर दिया और इसका नाम मूषक लैंड रख दिया। सारे चूहे आदर से उसे मूषक राज कहकर पुकारते थे। मूषक लैंड के पहाड़ों के उस पार करीब 100 मील दूर एक घना जंगल था, जिसमें अनेक प्रकार के वन्य जीव निवास करते थे। इसी जंगल में हाथियों का एक कबीला भी रहता था और सभी हाथी अपने कबीले के मुखिया को आदरपूर्वक गजराज कहकर पुकारते थे। जंगल वन्य जीवों का घर होता है, परंतु मानव अपने मनोरंजन के लिए इनके घर में प्रवेश करता है और शिष्टाचार का पालन भी नहीं करता। मानव या तो शिकार करने जाता है या पिकनिक मनाने, और जंगल के नियमों का सम्मान नहीं करता। इसके कारण एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। इस भयंकर आग के बाद पूरे जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। आग की तीखी गर्मी से सभी जलाशय सूख चुके थे। गजराज के कबीले में हाहाकार मच गया।
हाथियों को हर दिन बहुत सारा पानी चाहिए होता है। कुछ छोटे छोटे शिशु हाथी तो प्यास से बेहोश होने लगे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में गजराज ने जोर से चिंघाड़कर अपने मित्र चील मेघराज को मदद के लिए पुकारा। गजराज के प्रिय मित्र चील मेघराज ने जैसे ही मदद की पुकार सुनी, उसने तुरंत अपने मजबूत पंख फैलाए और आसमान की ओर एक ऊंची उड़ान भरी। वो पूरे जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ दूर दूर तक पानी की खोज में निकल पड़ा ताकि प्यासे जानवरों की मदद कर सके। मेघराज पानी की खोज में उड़ता उड़ता मूषक लैंड पहुंच गया। मूषक लैंड में बहुत सारा पानी था। मेघराज ने तुरंत वहां के शासक मूषक राज से संपर्क किया और विनती की कि गजराज का कबीला प्यास से दम तोड़ रहा है। कृपया अपने राज्य के मुख्य द्वार खोल दीजिए ताकि गजराज अपने कबीले समेत यहाँ पानी पीने आ सके। मूषक राज ने बिना कोई विलंब किए अपनी सेना को आदेश दिया कि राज्य का मुख्य द्वार खोल दिया जाए। मेघराज तुरंत गजराज के कबीले के पास पहुंचा और उन्हें सबसे छोटे रास्ते से मूषक लैंड ले आया। सभी हाथी बहुत थक चुके थे, लेकिन जलाशय की उम्मीद से उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। गजराज ने शिशु हाथियों को सहारा देकर आगे बढ़ाया और पूरा कबीला धीरे धीरे मूषक लैंड के विशाल द्वार तक पहुंच गया। हाथियों की जल्दीबाजी से मूषक लैंड के कई चूहे हाथियों के पैरों तले आकर घायल हो गए। यह देखकर मूषक राज ने तुरंत साहस और शिष्टाचार का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने गजराज से कहा, हमारे छोटे से राज्य में आप जैसे विराट सम्राट का हार्दिक स्वागत है गजराज। कृपया अपनी प्रजा से कहें कि मार्ग में आने वाले इन छोटे छोटे चूहों की सुरक्षा का ध्यान रखें। गजराज को इतने शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गजराज नीचे बैठ गए और बहुत ही विनम्रता से कहा, आप कृपया मेरे कान में आकर कह दें, इतने शोर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मूषक राज ने फिर से अपनी विनम्र वाणी से बात दोहराई। सारे हाथी सावधानी पूर्वक जलाशय की तरफ गए और हफ्तों की अपनी प्यास बुझाई और भरपेट खाया। करीब 1 महीने तक मूषक लैंड में रहने के बाद गजराज ने मूषक राज को धन्यवाद किया और अपने घर को विदा हुए। परंतु ये मानव! हाथी के शिकार के लिए उन्होंने जाल बिछा दिया और बहुत सारे हाथी उस जाल में फंस गए। मेघराज तुरंत हरकत में आए और मूषक लैंड से ढेर सारे चूहे अपनी पीठ पर लाद कर ले आए। सभी चूहों ने टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन करते हुए सारे जाल काट डाले। गजराज ने मूषक लैंड के सारे चूहों को एक शानदार पिज्जा पार्टी दी। गजराज ने कहा, हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, कोई छोटा पुदकता हुआ, कोई मेरी तरह मोटा और कोई मेघों से बातें करता हुआ फुर्तीला। आज हम अपनी दोस्ती को एडवेंचरस फ्रेंड्स का नाम देते हैं। कैसी लगी बच्चों कहानी? थी ना बहुत ही मजेदार और रोमांचक? आओ इस कहानी से हम शिक्षा लेते हैं। साहसी और शिष्टाचारी बने जैसे मूषक राज ने दिखाया। विनम्र रहें जैसे गजराज ने नीचे बैठकर किया। सदैव मदद करें जैसे मेघराज ने किया। इस कहानी को हमारा प्यारा देश, पूरा भारतवर्ष और सारा विश्व सुन रहा है और सभी इसे पसंद कर रहे हैं। देखो पूरे विश्व से लाइक्स आ रहे हैं। बच्चों, आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें और बड़ों का आदर करें।